मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों के माथे पर एक बार फिर चिंता की लकीरें दिख रही हैं। मामला इस बार खराब मौसम या फसलों का भाव नहीं, बल्कि अमेरिका भारत के बीच हुए हालिया व्यापार समझौते के तहत अमेरिका से सोयाबीन तेल आयात होने से है। इस सौदे में अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम या खत्म कर दिया गया है, जिससे स्थानीय बाजार में सोयाबीन की कीमतें गिर सकती हैं और किसानों की लागत निकालना मुश्किल हो सकता है। एमपी का किसान सबसे ज्यादा सोयाबीन की फसल पर ही निर्भर है। आइए जानते हैं इस मामले के बाद सोयाबीन किसानों ने क्या बताया। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल सोयाबीन है। अगर भारत सरकार अगर तेल का आयात करती है तो सोयाबीन किसान पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मुख्य फसल के रूप में सोयाबीन भारत का किसान के अलावा मध्य प्रदेश में खेती की जाती है और यहाँ का किसान पूरी तरह मतलब नष्ट हो जाएगा अगर इस प्रकार से अगर ये लागू हुआ तो। क्या क्या नुकसान हो सकता है? सोयाबीन तो किसान बोना ही बंद कर देगा, क्योंकि लगातार अभी 4-5 वर्षों से सोयाबीन की उपज भी घटी है। प्राकृतिक आपदा हो या वायरस जैसी कुछ बीमारियां हो, इनके कारण किसान काफी परेशानी में आया है और सोयाबीन इस साल भी उत्पादन नहीं हुई। जैसे उत्पादन घटे हैं और भाव भी घट चुके हैं और हर साल सोयाबीन का रकबा घटता ही जा रहा है। अगले साल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले साल 25% रकबे में ही सोयाबीन रहेगी मध्य प्रदेश के, क्योंकि लगातार जो इस प्रकार से नुकसान किसान झेल रहा है ये लगातार नहीं झेल सकता। अब जिस तरह से सोयाबीन की आपने कहा है कि पैदावार कम हो रही है, जी। तो सरकार तेल बाहर से मंगा रही है, तो क्या लगता है आपको इससे तेल का भाव कम होगा? देखिए, या ये इसके अलावा इसके पीछे और कोई नुकसान? देखिए, एक बार भारत में अगर सोयाबीन का उत्पादन घट गया, हो सकता है 1 या 2 साल तक सोयाबीन के भाव कम रहे। उसके बाद अगर भारत के अंदर सोयाबीन उत्पादन होगा ही नहीं और अपन विदेश के ऊपर ही पूरा मतलब उसके ऊपर ही रह जाएंगे, तो मेरे को जहां तक लगता है कि 1 या 2 सालों में वापिस से सोयाबीन के भाव और सोयाबीन के तेल के भाव अनशन तरीके से बढ़ेंगे और यहाँ के जो आम जनता है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव है। आपको लगता है कि तेल आयात होने से तेल सस्ता हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आयातित तेल कोई सस्ता नहीं होगा, बल्कि ये भी एक आने वाले समय में धीरे धीरे करके बहुत महंगाई की ओर बढ़ेगा। सोयाबीन तेल से तो निश्चित है कि यहाँ का किसान जो है परेशान हो जाएगा। वैसे भी रेट मिल नहीं रहा है सोयाबीन के। सोयाबीन आज की तारीख में 10,000 8,000 से कम में पहचान खाती नहीं है किसान को। लागत घटी नहीं है, लागत तो बढ़ी रही, दिन रोज मजदूरी बढ़ रही है और उधर मंडी में रेट नहीं मिल रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, फर्टिलाइजर के रेट बढ़ रहे हैं, दवाइयों के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, सारी चीजों का रेट बढ़ रहा है और ऊपर से अगर ये आयात कर लेंगे तो आयात के बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना। वैसे भी सोयाबीन में तेल कम ही बैठता है और अपनी सोयाबीन तो जहरीली हो गई। यहाँ तो कीटनाशक इतना स्प्रे हो रहा है कि जिसको हद नहीं, और इसके ऊपर सरकार का ध्यान ही नहीं है। और ऊपर से ये जो ने समझौता कर लिया है, इस समझौते में तो किसान पूरी तरह औंधा ही हो गया है। मैं खुद किसान हूँ, रिछाल अल्मो का रहने वाला हूँ। मैं खुद जो है सोयाबीन बोता हूँ, पर अब इसके अल्टरनेट कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि इसकी जगह क्या बोए। तो सरकार का इस और भी ध्यान नहीं है और ये तो समझौते करते जा रहे हैं। वो बाहर से तेल बुलवा रहे हैं और यहाँ का किसान जो है दिन पे दिन जो है परेशान होता जा रहा है। आपको क्या लगता है अगर तेल भारत में आता है विदेश से, तो क्या तेल का भाव कम होगा? कि यहाँ की सोयाबीन है उसका जो वैल्यू कम होगी? नहीं, तेल तो वैसे भी आयात हो ही रहा है, पर अगर यहीं का उत्पादित सोयाबीन से अगर तेल यहाँ किसान यूज करे तो ज्यादा अच्छा है, यहाँ ज्यादा फायदा था किसान को। अब यहाँ किसान को उसको पूछेगा ही नहीं, तो निश्चित रूप से यहाँ का किसान जो है परेशान ही होगा। क्या आप राय देना चाहेंगे जैसे किसान दूसरे किसानों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जब एक बड़े किसान? नहीं, ये जो सरकार जो इस तरह के समझौते कर रही है उस पर विचार फिर से विचार करना चाहिए सरकार को। मतलब आप जो तेल आयात करने से आप संतुष्ट हैं? तेल ही नहीं, जब हम छोटे थे उस समय गेहूं आयात करे थे, तो उसमें पता लगा कि वो गाजर घास आ गई थी। अब पता नहीं है तेल में और कोई बीमारी नहीं यहाँ खड़ी हो जाए बाहर से। नहीं, दूसरे राष्ट्र तो भारत के प्रति कोई इसी चिंता रखते नहीं है। अब सरकार में बैठे लोग पता नहीं क्या वो सोच के उन्होंने समझौते किया है, वो किसानों के हक में बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी जी बताइए कि सरकार ने जो सोयाबीन का तेल आयात करने का प्लान बनाया है, उसमें क्योंकि आपने सोयाबीन की खेती भी देखी है, तो कैसे क्या लगता है क्या फर्क पड़ सकता है किसान? देखिए, भारत देश कृषि पे आधारित है और हमारी जो आबादी है देश की वो कहीं न कहीं खेती से जुड़ी हुई और देश की 70% आबादी खेती से ताल्लुक रखती है। लेकिन सरकारें आती है चली जाती है, लेकिन कभी भी किसानों के हितैषी कोई भी योजना नहीं बनाती है। जो मुझे जानकारी मिली है कि अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापारिक समझौता हुआ उसमें सोयाबीन का तेल आयात किया जाएगा। हम लोग जो खेती करते हैं
और जो मालवा के क्षेत्र में सोयाबीन की जो खेती होती है उसका लगभग 80% भाग तो सोयाबीन बनाने में खर्च होता है। अगर भारत सरकार सोयाबीन तेल का आयात करवा लेगी अमेरिका से, तो भारत और मालवा क्षेत्र में उत्पादित होने वाली सोयाबीन फसल कहाँ खपेगी? ये अगर सोयाबीन अगर नहीं खपेगी तो हमारे किसानों का भाव गिरेगा। और ये जो फैसला है बिल्कुल किसान विरोधी है और इस फैसले के कारण हमारे यहाँ के किसानों को भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।